नवरात्रि का नाम सुनते ही, है ना, मन में एकदम डांडिया की धुन, गरबे का जोश और माँ दुर्गा की भक्ति वाला माहौल बन जाता है। मतलब ये 9 रातें पूरी तरह से उत्सव और ऊर्जा से भरी होती हैं। पर क्या ये त्योहार बस इतना ही है? अच्छा, चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, नवरात्रि का त्योहार साल में कितनी बार आता है? ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि भाई एक बार या शायद 2 बार। लेकिन असली जवाब है 4। जी हां, आपने सही सुना। साल में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरी 4 नवरात्रा होती हैं। अब ये बात सुनकर कई लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं और बस इसी रहस्य को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पता लगाते हैं कि आखिर ये 4 नवरात्रि कौन-कौन सी हैं और ऐसा क्यों है कि कुछ तो हम सब मनाते हैं, जबकि कुछ पूरी तरह से रहस्य में डूबी हुई हैं। तो सबसे पहले इन चारों नवरात्रियों के नाम जान लेते हैं और ये भी समझते हैं कि ये किस मौसम में आती हैं। क्योंकि देखिए, हर नवरात्रि एक खास मौसम और एक अलग आध्यात्मिक महत्व से जुड़ी है। ये हैं वो 4 नवरात्रि। एक है चैत्र नवरात्रि, जो वसंत के मौसम में आती है। फिर है शारदीय नवरात्रि, जो शरद ऋतु में होती है। और हाँ, यही सबसे ज्यादा मशहूर है। और इनके अलावा हैं माघ और आषाढ़ नवरात्रि। अब यहीं पर एक बहुत ही वाजिब सवाल उठता है कि भाई अगर नवरात्रि 4 होती हैं, तो हम सब सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि के बारे में ही क्यों जानते हैं, क्यों मनाते हैं? बाकी की 2 आखिर कहाँ छिपी हैं? तो इसका जवाब छिपा है प्रमुख और गुप्त नवरात्रि के फर्क में। जी हां, इसी वर्गीकरण से पता चलता है कि क्यों कुछ उत्सव तो सबके सामने होते हैं और कुछ बेहद निजी और गुप्त रखे जाते हैं। बात दरअसल ये है कि चैत्र और शारदीय नवरात्रि को प्रमुख नवरात्रि कहा जाता है। मतलब ये वो हैं जिन्हें आम जनता, हम सब बड़े धूमधाम से मनाते हैं। दूसरी तरफ हैं माढ़ और आषाढ़ की नवरात्रि, जिन्हें गुप्त कहा जाता है। इन्हें खासतौर पर तंत्र साधना करने वाले साधक ही मनाते हैं, वो भी बिल्कुल गुप्त रूप से। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि नवरात्रि 4 तरह की होती है, तो ये समझना भी तो जरूरी है कि आखिर इस त्योहार की शुरुआत हुई क्यों। इसके पीछे 2 बहुत ही जानी मानी और शक्तिशाली पौराणिक कथाएं हैं। पहली कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी समस्या से। एक राक्षस था महिषासुर, और वो इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गया था कि उसने देवताओं तक को आतंकित कर दिया था। मतलब हर कोई उसके कहर से परेशान था। अब इस संकट से निकलने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अपनी सारी शक्तियों को एक साथ मिला दिया और उसी दिव्य ऊर्जा से जन्म हुआ मां दुर्गा का, जो परम शक्ति का साक्षात स्वरूप थी। और फिर छिड़ गया एक भयंकर युद्ध। मां दुर्गा ने महिषासुर से पूरे 9 दिनों तक लड़ाई की और 10वें दिन आखिरकार उसका वध कर दिया। बस यही वो 9 दिन और रातें हैं जिन्हें बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। जो दूसरी कथा है वो भगवान राम से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि रावण से युद्ध पर जाने से ठीक पहले ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि वो 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा करें। भगवान राम ने बिल्कुल वैसा ही किया और देवी के आशीर्वाद से उन्हें रावण पर जीत हासिल हुई। और माना जाता है कि तभी से ये 9 दिन के व्रत और पूजा की परंपरा भी शुरू हो गई। तो इन कहानियों को और नवरात्रि के इन अलग-अलग प्रकारों को समझने के बाद हम इस त्योहार के असली मतलब तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये विजय और साधना दोनों का प्रतीक है। इसका असली सार ये है कि ये त्योहार हमें 2 लेवल पर जोड़ता है। एक तरफ तो ये महिषासुर और रावण पर मिली बाहरी जीत का जश्न है, और दूसरी तरफ ये गुप्त नवरात्रि की तरह अंदर की साधना और आत्मशुद्धि का एक मौका भी है। और यही सोच हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब नवरात्रि मनाई जाती है, तो क्या ये सिर्फ एक बाहरी जीत का जश्न होता है, या फिर ये अपने अंदर की बुराइयों पर जीत पाने की एक साधना का मौका है? शायद इसका असली सार इन दोनों में ही छिपा है।